जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी स्वाध्यायी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, हमारा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से कर्नाटक जैन स्वाध्याय के संघ के तत्वावधान में यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मोक्ष मार्ग के रूप में प्रसिद्ध तत्वार्थ सूत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत आदरणीय सूत्र ग्रंथ रूप में जिन शासन की एक अपनी बहुत बड़ी संपदा है, ऐसा कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही इस मोक्ष मार्ग रूपी तत्वार्थ सूत्र के अंदर साधक के लिए संपूर्ण मोक्ष मार्ग की जानकारी बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से दी गई है। पहले अध्ययन के पहले सूत्र से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहकर इसका शुभारंभ हुआ और क्रमशः अपनी गति और प्रगति के साथ यह शास्त्र मोक्ष मंजिल तक पहुंचता है। और इस शास्त्र के अनुरूप, जिन वाणी के अनुरूप आराधना और साधना करने वाला अंततः मोक्ष मंजिल को प्राप्त करता ही है। ऐसा स्वयं आचार्य उमा स्वाति जी अपनी भाष्य की कारिका में फरमाते हैं। उनका निर्देश है कि जब सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना करते हुए परमात्मा वर्तमान अपेक्षा से ऋषभ देव से महावीर पर्यंत और भूत भविष्य की अपेक्षा से अनंत तीर्थंकर आत्माएं और अन्य अन्य आत्माएं इसी मार्ग से मुक्ति महल को प्राप्त करती हैं, तो यह निश्चित है कि इस मार्ग पर और भी जो चलेंगे, इस मार्ग की आराधना करेंगे, वे उसी मुक्ति रूपी मंजिल को प्राप्त करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा जागृत करते हुए उन्होंने इस सूत्र की रचना की है, जो हमें भी विशेष प्रेरणा प्रदान करता है। हमने सम्यक
दर्शन और सम्यक ज्ञान का पहले अध्ययन में परिचय लिया। फिर दूसरे अध्ययन से जीव स्वरूप का वर्णन प्रारंभ हुआ। दूसरे अध्ययन में हमने जीव के विभिन्न अपेक्षाओं से, द्रव्य और भाव की अपेक्षा से भेदों को जाना। उसके अंतर्गत असाधारण भाव, त्रस स्थावर आदि भेद, इंद्रियों के भेद, शरीर के स्वरूप, योनियों का परिचय और आयुष्य में सोपक्रमी और निरुपक्रमी अर्थात अपवर्त्य और अनपवर्त्य आयुष्य का हमने परिचय लिया। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, चूंकि जीव इस संसार में, इस लोक में चार गति में भ्रमण करते हैं, तो इसी क्रम में यहां ग्रंथकार लोक का परिचय देते हुए लोक के अलग अलग हिस्सों में जिन जिन जीवों का मुख्य रूप से स्थान है, उन जीवों के परिचय के साथ उन जीवों की अवस्था, स्थिति आदि के साथ उन क्षेत्रों का परिचय भी कराते हैं। तो सबसे पहले आज हम तीसरा अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा भाव रहेगा कि आज हम तीसरे अध्ययन के प्रारंभ के 5 सूत्रों की चर्चा की जाए। तो मैं पहले एक बार आप सभी के समक्ष इन सूत्रों का उच्चारण करूंगा। आप धीरे धीरे इनको सुनते हुए गुनगुनाइए, रिवीजन करिए और याद करने का भी, कंठस्थ करने का भी प्रयास कीजिएगा। पहला सूत्र तीसरे अध्ययन का, रत्न शर्करा वालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्तादोधः प्रथुतराः। थोड़ा लंबा सूत्र है जिसमें 7 नरक पृथ्वियों के प्रसिद्ध नाम, जिन्हें गोत्र भी कहा जाता है, उनका परिचय ग्रंथकार ने दिया है। और एक बार इसको सुन करके धारण करने का प्रयास कीजिएगा। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ता अधोधः प्रथुतराः। इसी क्रम में दूसरा सूत्र बिल्कुल छोटा सा है, तासु नरकाः, तासु नरकाः। तीसरा सूत्र, नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः, नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः। चौथा सूत्र, परस्परोदीरिक्त दुःखाः, परस्परोदीरिक्त दुःखाः। और पांचवा सूत्र है, संक्लिष्टासुरोदीरिक्त दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः, संक्लिष्टासुरोदीरिक्त दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। बंधुओं, इन 5 सूत्रों में नरक स्थान के नाम और उनमें रहने वाले नैर्यक जीव, जिन्हें हम नारकी कहा करते हैं, उन नारकी जीवों की किस प्रकार की परिस्थितियां होती है, किस प्रकार के उनको शरीर आदि के द्वारा, परस्पर आदि के द्वारा, क्षेत्र आदि के द्वारा दुख कष्ट होते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा इन 5 सूत्रों में की गई। अब हम पहले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। पहला सूत्र है, रत्न शर्करा वालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो
गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध प्रतुतरा। संधि विच्छेद के रूप में अगर जानना चाहें, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमः महातमः प्रभा। भूमयः घन अंबु वात आकाश प्रतिष्ठा सप्त अधः अधः प्रतुतरा। अधः अधः प्रतुतरा। और अगला सूत्र है तीसरे अध्ययन का दूसरा सूत्र, तासु नरकाः। बंधुओं, इन दो सूत्रों में 7 पृथ्वियों का परिचय दिया गया है। उन पृथ्वियों के अंदर तासु नरकाः अर्थात उनमें नरक हैं। अर्थात रत्न प्रभा या शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये पृथ्वियां हैं। ये अपने आप में नरक नहीं है, ये पृथ्वियां हैं। और इन पृथ्वियों के अंदर नारकियों के स्थान बने हुए हैं। इसलिए पहले सूत्र के अंदर कहा भूमयो, अर्थात ये भूमियां हैं। जैसे हमारी भूमि है, धरती है, पृथ्वी है, वैसी ही ये 7 पृथ्वियां हैं। इस सूत्र से बहुत सारी चीजों का निर्धारण होगा। पहली बात, रत्न शर्करा वालुका आदि 7 भूमियां हैं। दूसरी बात, इसमें जो प्रभा शब्द लगा हुआ है, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा, ये प्रभा शब्द 7 के साथ जुड़ता जाएगा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, इसी तरह से वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। और आगे शब्द दिया भूमयो, ये बहुवचन है भूमयो, यानी कि ये 7 ही भूमियां हैं, ये 7 पृथ्वियां हैं। इन्हें किसी अपेक्षा से नरक पृथ्वियां भी कहा जाता है। नरक पृथ्वियां कहने का तात्पर्य यह है कि इन 7 पृथ्वियों के अंदर 7 नरकों का स्थान निर्धारित है। और उन्हीं स्थानों के अंदर बने हुए नरकावासों के अंदर नारकी या नैर्यिक जीवों का जन्म होता है और वे वहां पे निवास करते हैं। अपने अशुभ कर्मों का, किए हुए बांधे हुए अशुभ कर्मों का वो वे वहां पर कष्ट या फल भोगते हैं। अतः इन पृथ्वियों को अपेक्षा से नरक पृथ्वियां कहा जाता है। इसके साथ दूसरी बात बताई है कि ये जो 7 पृथ्वियां हैं, ये कहां प्रतिष्ठित है और किन पर प्रतिष्ठित है। क्योंकि पृथ्वियां जहां ठहरी हुई है, तो उन पृथ्वियों के ठहरने का आधार क्या है। बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है भारतीय जगत के अंदर, भारतीय दर्शन के अंदर। कहीं ऐसा माना जाता है कि शेष नाग के फन पर धरती ठहरी हुई है। तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जिस शेष नाग के फन पे ये धरती ठहरी हुई है, वो शेष नाग स्वयं कहां ठहरा है, किस पर बैठा है। कहीं ये प्रचलित है कि एक बहुत बड़ा नंदी है, बेल है, सांड, उसके सींग के ऊपर ये पूरी पृथ्वी ठहरी हुई है। कहीं वैदिक ग्रंथों में, ये सारे वर्णन ज्यादातर वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं, कहीं ऐसा वर्णन आया है कि एक बहुत बड़ा कछुआ है, टॉर्टोइज, और उस कछुए के पीठ के ऊपर धरती ठहरी हुई है। तो फिर वही प्रश्न खड़ा होगा कि जिसके ऊपर ये धरती ठहरी हुई है, वो किस पर ठहरा हुआ है। तो केवली भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने इसका समाधान फरमाया है
कि पृथ्वी एक नहीं है। पहली बात, ये नीचे 7 पृथ्वियां हैं और सातों पृथ्वियां सप्ता अधो अधः, एक पृथ्वी के नीचे फिर दूसरी पृथ्वी है, फिर और नीचे तीसरी पृथ्वी है, फिर चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं। यूं नीचे नीचे 7 पृथ्वियां, एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, यूं जाते जाते चौथी, फिर उसके नीचे पांचवी, उसके नीचे छठी पृथ्वी और सबसे नीचे सातवीं पृथ्वी। और उन्हीं के नाम दिए हैं रत्न प्रभा आदि। पृथ्वियां 7 है, उनके नाम है रत्न प्रभा आदि। फिर कहा कि ये सप्त यानी कि सातों, अधो अधः, अध अधः, एक के नीचे, नीचे से नीचे, एक के नीचे दूसरी। फिर कहा प्रथुतरा, प्रथु शब्द का अर्थ होता है विस्तार, यानी कि ये सारी पृथ्वियां विस्तृत हैं। प्रथुतरा, तरा शब्द का मतलब होता है आगे से आगे, अधिक से अधिक, अर्थात पहली पृथ्वी का विस्तार जितना है, दूसरी पृथ्वी का उससे अधिक विस्तार है। प्रथुतर, बढ़ता हुआ विस्तार। दूसरी पृथ्वी जितनी विस्तृत है, उससे तीसरी पृथ्वी का विस्तार और बड़ा है, चौथी का और ज्यादा है, पांचवी का और ज्यादा है, फिर छठी, फिर सातवीं। समझने के लिए, पहली पृथ्वी एक रज्जु विस्तार वाली है, लंबाई और चौड़ाई में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के लंबाई चौड़ाई के विस्तार में पहली पृथ्वी एक रज्जु क्षेत्र की, गोलाकार। दूसरी पृथ्वी 2 रज्जु विस्तार की, इसी तरह से तीसरी 3 रज्जु विस्तार की है, चौथी 4 रज्जु विस्तार की है, पांचवी पृथ्वी 5 रज्जु विस्तार की है, छठी 6 रज्जु विस्तार की है और सातवीं 7 रज्जु विस्तार की है। अर्थात पहली पृथ्वी पूर्व और पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक रज्जु लंबी चौड़ी है। वैसे ही बढ़ते बढ़ते सातवीं पृथ्वी पूर्व और पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में 7-7 रज्जु विस्तार वाली है। अतः कहा गया है प्रथुतरा, विस्तृत, आगे से आगे, अधिक अधिक विस्तार वाली है। फिर एक बात बीच में विशेष बताई गई है, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा। ये पृथ्वियां किस आधार पर प्रतिष्ठित हैं? तो कहा घन, अंबु, वात और आकाश। अर्थात घनाम्बु, घनाम्बु कहते हैं, अंबु का मतलब पानी, जल, और घन का मतलब जमा हुआ। जैसे समझाने के लिए बताया है कि घी पिघला हुआ भी होता है और घी जमा हुआ भी, ठसा हुआ जिसको हम बोलते हैं, ठसा ठस। घी जमा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ठसा हुआ घी, और गर्म करने के बाद वो पिघल जाता है तो उसको हम पिघला हुआ घी बोलते हैं। तो वैसे ये घनाम्बु, पानी, ये जमा हुआ पानी है। अपनी व्यवहार भाषा में देखें तो बर्फ की तरह टाइट, बर्फ की तरह जमा हुआ घनाम्बु। तो हर पृथ्वी के नीचे, चाहे वो रत्न प्रभा है, शर्करा प्रभा है, बालुका प्रभा है, और लास्ट में तमतम प्रभा या महातम प्रभा, प्रत्येक पृथ्वी के नीचे जमा हुआ पानी है। जमे हुए पानी के नीचे घनवात, जमी हुई हवा है, और उसके बाद पतली हवा है, सामान्य हवा है, और उसके नीचे असंख्यात योजन का आकाश, स्पेस है। तो हर पृथ्वी के नीचे
घनाम्बु यानी कि जमा हुआ पानी, ठसा हुआ पानी, जिसको गनोदधि भी कहते हैं। हमारे आगमों में गनोदधि शब्द आया है, यहाँ घनाम्बु एक ही बात है। उदधि का मतलब पानी, घन उदधि जमा हुआ पानी या घन अंबु जमा हुआ पानी। उस जमे हुए पानी के नीचे घनवात, बहुत सघन हवा है, हिलती हुई नहीं, ठहरी हुई स्थिर हवा है। और उसके नीचे तनवात, पतली हवा, सामान्य हवा है, जैसे वायुमंडल में हवा होती है वैसे। और उसके नीचे असंख्यात योजन का आकाश है। फिर वापस दूसरी पृथ्वी आएगी, दूसरी पृथ्वी के नीचे भी घनोदधि, घना पानी, जमा हुआ पानी, घनवात जमी हुई हवा, तनवात पतली हवा, नॉर्मल सामान्य वायुमंडल, और उसके नीचे असंख्यात योजन का आकाश। यूं करते करते सातों पृथ्वियों के नीचे नीचे ये व्यवस्था है। अर्थात सबसे नीचे आकाश, आकाश के ऊपर सामान्य हवा, सामान्य हवा के ऊपर जमी हुई हवा, और उसके ऊपर जमा हुआ पानी, उसके ऊपर पृथ्वी। इस तरह से प्रतिष्ठा यानी कि स्थित है, प्रतिष्ठित है। तिष्ठ शब्द का अर्थ होता है वैसे बैठना या ठहरना। तो पृथ्वियां अच्छी तरह से प्रतिष्ठित है, ठहरी हुई है, अवस्थित है। वैसे निश्चय नय की अपेक्षा से ऐसा बताया जाता है कि सारा संसार, चाहे वो पृथ्वियां है, आकाश है, ऊपर देवादि के विमान हैं, ज्योतिष देवों के विमान है, वैमानिक देवों के विमान है, ये सारे अपने स्व स्वभाव से प्रतिष्ठित है। निश्चय नय की अपेक्षा से सारे स्व स्वभाव से लोकाकाश में अपने अपने स्थान पर अवस्थित हैं। लेकिन पृथ्वियों के नीचे ये जो घनाम्बुक, घनोदधि, घनवात, तनवात, ये व्यवहार पक्ष में नीचे नीचे ठहरे हुए हैं और उनके ऊपर पृथ्वी। इस तरह से इस पहले सूत्र में पृथ्वियों के नाम बताए, पृथ्वियों का स्वरूप भी इसमें कहा गया है, और फिर ये पृथ्वियां कैसे प्रतिष्ठित है उसका परिचय दिया। ये पृथ्वियां 7 है, संख्या बताई। अधः अधः एक से नीचे दूसरी, दूसरी से नीचे तीसरी है, ये बता दिया। और प्रथुतरा कह करके बताया कि इनका विस्तार भी अगली अगली पृथ्वी में अधिक अधिक है। यानी कि पहली पृथ्वी का विस्तार 1 रज्जु है, दूसरी का 2 रज्जु, तीसरी का 3 रज्जु, यूं करते करते 4 रज्जु, 5 रज्जु, 6 रज्जु, और 7वीं पृथ्वी का विस्तार 7 रज्जु का है। इसी तरह से हमें ये समझना है कि ये जो पृथ्वियां कही गई हैं, इन 7 पृथ्वियों का जो स्वरूप है उसी के अनुसार इनके नाम या गोत्र हैं। ये इनके गोत्र कहे जाते हैं। और घम्मा, शीला, अंजना, रिट्ठा, मग्गा, मागवई, ये उनके नाम कहे जाते हैं। दोनों प्रकार के शब्द हमारे आगमों के अंदर मिलते हैं। तो रत्न प्रभा आदि कहने से इन पृथ्वियों का स्वरूप भी समझा जाता है। अर्थात जो पहली पृथ्वी है उसमें रत्न जैसी प्रभा रही हुई है, रत्नों की प्रभा। अर्थात यूं कहें, ये पहली पृथ्वी रत्नमय बनी हुई है। दूसरी पृथ्वी के अंदर शर्करा यानी जैसे शक्कर के दाने होते हैं वैसी चुभन वाला स्थान ज्यादा है मुख्यतः से। तीसरी वालू का प्रभाव, अर्थात
जैसे डेजर्ट एरिया होता है और बालू मिट्टी होती है, बालू रेती, उस तरह से तीसरी पृथ्वी में बालू रेती की तरह घर्म रेती है, मतलब मिट्टी घर्म रेत है। और चौथी का नाम दिया है पंख प्रभा। पंख कहते हैं कीचड़ को। चौथी पृथ्वी का स्वभाव ऐसा है कि जहां वो नारकी जीव रहते हैं अंदर में, वहां बहुत ज्यादा कीचड़ रहा हुआ है और कीचड़ की दुर्गंध रही हुई है। वैसी स्थिति में वहां नारकियों के स्थान बने। पांचवी पृथ्वी का नाम है धूम प्रभा। धूम कहते हैं धुआं। जैसे कहीं बहुत खारा धुआं हो, बहुत खारा धुआं, वैसी स्थिति पांचवी नरक की है कि वहां बहुत गहना, बहुत गहरा, घना और खारा धुआं जैसा वातावरण। और छठी और सातवीं तम और महातम, अंधकार और भयंकर अंधकार, अर्थात उस स्थान पे अंधकार बहुत है या बहुत भयंकर अंधकार है। वैसी स्थिति में उसको तम प्रभा और महातम प्रभा नाम दिया गया। ये उन पृथ्वियों के पुद्गल, उन पृथ्वियों की रचना आदि के संबंध से ये नाम दिए गए। इन पृथ्वियों के स्वरूप को समझाने के लिए एक बड़े विद्वान ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन एक विद्वान ने एक बार हमको समझाया था, बहुत पुरानी वर्षों की बात है। वो हमारे जीवन को जोड़ करके इनका एक स्वरूप समझाया था हमको। शायद नरेंद्र जी भानावत ने समझाया या किसी और ने, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। 1987 की बात है, तब उन्होंने समझाया था किसी क्लास के अंदर उन्होंने, कि जैसे रत्न चमकदार होते हैं, शक्कर मीठी होती है। मनुष्य को पाप के काम, संसार का आकर्षण चमकदार लगता है, मीठा लगता है। और जब वो मीठा लगता है, चमकदार यानी कि आकर्षक लगता है, इसीलिए मनुष्य संसार के भोगों में, संसार के पाप कार्यों में, आश्रव के द्वारों में आकर्षित होता है और उसे बड़ी मिठास लगती है कि बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे वो इसमें फंसता जाता है, जैसे कोई व्यक्ति पहली बार एक रसगुल्ला खाए तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरी तीसरी बार चौथी बार उतना रस नहीं लगता है, और ज्यादा खाए तो उसको उचाट सी महसूस होने लगती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अरुचि होने लग जाती। तो बताया कि संसार के ये भोग, ये आकर्षण, ये आश्रव द्वार, पाप, जिनके द्वारा जीव नरक आदि जाने जैसे पाप कमाता है, नरक जैसे कर्मों को बांधता है, वे कार्य शुरू में उसे आकर्षक लगते हैं, रत्न की तरह चमकदार लगते हैं और मीठे लगते हैं। फिर जैसे जैसे वो उसमें फंसता है, उलझता है, तो उसे ये मिट्टी के समान लगने लगते हैं, बालू के समान किरकिरे लगते हैं। पर वो उसमें फंसा हुआ छोड़ नहीं पाता है, और तब वो उसमें इतना और गहरा उतर जाता है कि जैसे कीचड़ में फंसता है, वैसे ही संसार के कीचड़ में फंस जाता है। और जब गहरा फंस जाता है, तब उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग सुझाई नहीं देता, बाहर निकलने का कोई आधार दिखाई नहीं देता, और उसे लगता है कि मैं धुएं जैसी स्थिति में फंस गया हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब वो बाद में खारा लगने लगता है, पहले चमकदार लगता है, मीठा लगता है, बाद में बालू रेती की तरह किरकिरा लगने लगता है। पर तब तक वो उसमें इतना उलझ जाता है कि जानते हुए भी बाहर नहीं निकल पाता। बहुत पुरुषार्थ करे तो निकल पाता, अन्यथा नहीं निकल पाता। और फंस जाता है तो वो कीचड़ में फंसने के समान हो जाता है, पंख में, पंख कहते हैं कीचड़। और उसे लगता है कि चारों तरफ खारा धुआं ही धुआं है, कहीं मुझे
सही मार्ग दिखाई नहीं देता और कभी कदाचित दिखता भी है तो धुएं के कारण से मैं सही स्थान पर जा नहीं पा रहा। और तब धुआं इतना गहरा हो जाता है कि वो जीवन में अंधकार छा जाता है और आखिर में अत्यंत अंधकार छा जाता है और व्यक्ति का जीवन इसी अंधकार में उलझ करके रह जाता है। जो पहले चमकदार लगता था आखिर में अंधकारमय दिखता है। जीवन अंधकारमय दिखता है, भविष्य अंधकारमय दिखता है। एक चिंतन के रूप में इन 7 शब्दों को पंडित साहब ने समझाया था। तो बंधुओं, हमारे जीवन की स्थिति यही है कि हमें कहा है ना दोहे के अंदर, काम भोग प्यारा लगे फल किंपाक समान, मीठी खाज खुजावता पीछे दुख महाखान। मतलब पहले तो काम भोग जो है वो रत्न और शर्करा की तरह चमकदार और मीठे लगते हैं, काम भोग मीठा लगे, पर ये वास्तव में किंपाक फल के समान है कि दिखने में तो मीठे दिखते हैं, सुगंधित लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, सुहावने लगते हैं, लेकिन अंतर में, वास्तविकता में ये मीठे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति घाव हो जाता है, घाव धीरे धीरे सूखने की स्थिति पर थोड़ा होता है तो खुजलाहट होती है, इचिंग होती है, व्यक्ति उसको खुजाता है, खुजाने पर उसको सुहावना लगता है, लेकिन खुजाते खुजाते वह घाव और बढ़ जाता है, पीड़ा वेदना और अधिक हो जाती है। ठीक वैसे ही ये संसार के भोग हैं जो पहले मीठे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं और फिर धीरे 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 किरकिरे लगने लगते हैं। व्यक्ति कीचड़ में फंस जाता है, चारों तरफ उसको खारा धुआं ही धुआं दिखाई देता है और अंधकार और सघन अंधकार में ऐसा फंस जाता है कि उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अतः नरक शब्द की परिभाषा करते हुए नरक शब्द की व्युत्पत्ति रूप जो अर्थ बताया गया है वो कहते हैं न अर्कः इति नरकः, अर्थात जहां अर्क शब्द का एक अर्थ होता है प्रकाश, जहां प्रकाश नहीं है उसको नरक कहते हैं। नरक का स्थान प्राय अंधकार में है। और दूसरा अर्क शब्द का एक अर्थ होता है सार, न अर्कः इति नरकः, जिस स्थान में कोई सार नहीं है, कुछ भी सारभूत वस्तु नहीं है, पूरी असार वस्तु है, वेदना है, पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, वैसा स्थान नरक कहलाता है। इस तरह से इन 7 पृथ्वियों का स्वरूप दर्शाया गया है, इनके विस्तार की चर्चा हुई है, इनके नामों की चर्चा हुई है और ये कैसे स्थित हैं ये चर्चा हुई है और आगे से आगे नीचे से नीचे विस्तार में रही हुई है ये बताया गया है। ये पृथ्वियों का स्वरूप है। फिर कहा तासु नरकाहा, अर्थात ऊपर जो 7 पृथ्वियां बताई गई है उन पृथ्वियों के अंदर नरक के स्थान है। पूरी की पूरी पृथ्वी नरक स्थान नहीं है, उसका कुछ विशेष हिस्सा, विशेष स्थान नरक का स्थान। जैसे 7वीं पृथ्वी 7 रज्जु विस्तार की है, लेकिन त्रसनाड़ तो 1 रज्जु की ही होती है। 14 रज्जु ऊंची और चौड़ाई लंबाई में 1 रज्जु होती है। नार की भी त्रस जीव है, तो वो उतने ही स्थान में 1 रज्जु वाला जो स्थान है बीच का, उसके एक पर्टिकुलर हिस्से में नरकावास और नारकियों के रहने के स्थान है। पूरी पृथ्वी नरक का स्थान नहीं, इसलिए कहा है तासु नरका। पहली पृथ्वी 1 रज्जु की है तो उसके अंदर 1 रज्जु में भी कुछ विशेष हिस्से में नरक के स्थान है। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं जो विस्तार में 2 रज्जु, 3 रज्जु, 4 रज्जु, 5 रज्जु, 6 रज्जु और 7 रज्जु विस्तार की है, उनमें भी बीच वाले 1 रज्जु वाले हिस्से में, उसमें भी उसके विशेष स्थान विशेष में नारकियों के रहने के नरकावास बने हुए हैं और वहां नारकी
अतः संपूर्ण पृथ्वी नरक नहीं है, उसके अंदर का एक विशेष हिस्सा, विशेष स्थान नरक है, इसलिए कहा तासु नरक। हम अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो जो सबसे पहली पृथ्वी कही गई है रत्न प्रभा पृथ्वी। बंधुओं, हम कहां रहते हैं, हम कौन सी पृथ्वी पर रहते हैं? हाँ, कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न का अगर उत्तर देना चाहे तो 1 मिनट के लिए अनम्यूट होकर के उत्तर दे सकते हैं कि हम कौन सी पृथ्वी पर। जय जय मास्टर जी। रत्नप्रभा पृथ्वी पर, रत्नप्रभा पृथ्वी पर। रत्नप्रभा पृथ्वी पर। आपका नाम? चंचल। चंचल, धन्यवाद। बंधुओं, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वही पृथ्वी रत्नप्रभा पृथ्वी है। हाँ, बहुत बार इस बात को सुनकर के लोगों को अजीब लगता है कि क्या हम, रत्नप्रभा तो नरक का नाम है, तो क्या हम नरक पर रहते हैं क्या? रत्नप्रभा नरक का नाम नहीं है, रत्नप्रभा पृथ्वी का नाम है। उसमें रहा हुआ स्थान नरक का स्थान है, विशेष स्थान। हम यूं कह सकते हैं, ये जो धरती है जिस पर हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, हम अपना काम करते हैं, जिस पृथ्वी पर हम अपने मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, सारे कार्य मनुष्य जिस पृथ्वी पर करता है, यही पृथ्वी रत्नप्रभा पृथ्वी है। अर्थात ये रत्नप्रभा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, ये रत्नप्रभा पृथ्वी का छत है, जिसके छत पर हम रहते हैं। और इस रत्नप्रभा पृथ्वी की जैसे लंबाई चौड़ाई तो बता दी गई है कि 1 रज्जु लंबाई चौड़ाई है, लेकिन मोटाई यहां से इस धरती के सरफेस से नीचे 1,80,000 योजन गहराई तक ये पृथ्वी रही हुई है। इतनी इस पृथ्वी की मोटाई या जाड़ाई कैसे, इतनी जाडी है ये पृथ्वी, 1,80,000 योजन जाडी ये पृथ्वी है। किनारों पर धीरे धीरे पतली होती जाएगी, क्योंकि इनका आकार जो बताया गया है वो उल्टे छत्र के समान बताया गया है। जैसे छतरी को उल्टा कर दें या जैसे अपनी कोई कढ़ाई होती है, उस प्रकार का आकार बताया गया है, बिना कड़े वाली कढ़ाई। चित्र भी आपके सामने आएगा, बाद में भेजूंगा मैं। तो ये पृथ्वी बीचों बीच में तो 1,80,000 योजन की मोटी है, 1 रज्जु तक। उसके बाद धीरे 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 इसका मोटाईपन कम होता जाएगा। ये बिल्कुल चपटी नहीं है, बीच में चपटी है, धीरे 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 विस्तार में घटती जाएगी, मतलब मोटाई में घटती जाएगी। तो वो जो 1,80,000 योजन का जो इसका जाड़ाई वाला क्षेत्र है रत्नप्रभा पृथ्वी का, उस जाड़ाई वाले क्षेत्र में ऊपर 1,000 योजन और नीचे 1,000 योजन को छोड़ करके बीच में रहे हुए 1,78,000 1,78,000 योजन मोटाई में पहली नारकी का स्थान बना हुआ है। उसके अंदर मतलब ऊपर इस धरती से अब भी जहां हम हैं वहां से 1,000 योजन नीचे जाने के बाद पृथ्वी का नरक स्थान शुरू होगा। पृथ्वी तो पूरी है, पर नरक स्थान वहां से शुरू होगा। और वहां से शुरू होकर के 1,78,000 योजन तक उसका अलग अलग हिस्सा चलता रहेगा, और फिर नीचे वापस 1,000 योजन मोटाई रहेगी, पृथ्वी पिंड रहेगा। ऊपर 1,000 योजन, नीचे 1,000 योजन, बीच का 1,78,000 योजन का जो क्षेत्र है, जाडा क्षेत्र, उसमें पहली नरक का स्थान है। उसमें भी वापस आंतरे और पाथड़े बने हुए हैं। पहली नरक के अंदर 13 प्रस्तर हैं, हम कह सकते हैं 13 फ्लोर्स हैं समझने के लिए। मतलब उसको आगम की भाषा में पाथड़ा कहा गया है, प्रस्तर कहा गया, लेयर कह सकते हैं, या अपने समझने के लिए इसको फ्लोर कह सकते हैं। और 12 आंतरे हैं, मतलब एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के बीच में फिर मोटा स्थान है, पृथ्वी पिंड है।
उसको आंतरा कहा गया, अंतर, गेट। 12 आंतरे होने से 13 फ्लोर बन गए, 13 लेयर बन गए। उन 13 लेयर्स में नारकी के जीवों का, अलग अलग जीवों का रहने का स्थान बना हुआ है। तो इस तरह से पहली जो पृथ्वी है, पहली पृथ्वी में ये सारा विस्तार है नरक का। वैसे ही दूसरी पृथ्वी, उन सब पृथ्वियों का मोटाई का अलग अलग मेजरमेंट दिया है, ऊपर से नीचे जाते जाते। यहाँ दोनों बातें ध्यान रखनी है, लंबाई चौड़ाई में ऊपर से नीचे जाते जाते पृथ्वियों का विस्तार बड़ा बड़ा है, 1 रज्जु, 2 रज्जु, 3 रज्जु, 7 रज्जु, लेकिन मोटाई कम कम है। पहली पृथ्वी की मेन मोटाई, जो बीच की मोटाई है, वो 1,80,000 योजन की है। नीचे जाते 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 घटती जाएगी, 7वीं पृथ्वी की मोटाई 1,08,000 योजन की। मतलब मोटाई घट रही है और लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है। जैसा लोक का आकार है, लोक नीचे 7 रज्जु विस्तार वाला है, बीच में 1 रज्जु विस्तार वाला है, ऊपर फिर बढ़ते बढ़ते बीच में 5 रज्जु लगभग विस्तार वाला आता है, लास्ट में वापस 1 रज्जु। जैसा हमारा जैन सिंबल बना है, वो उसी लोक के आकार के आधार पर हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने लोक का आकार सिंबल के रूप में लिया है। तो लोक का जैसा आकार है, लोक नीचे 7 रज्जु है, तो नीचे की पृथ्वी 7 रज्जु विस्तार। फिर जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो विस्तार कम होता जाएगा, 6 रज्जु, 5 रज्जु, 4 रज्जु, 3 रज्जु। तो जितना विस्तार है उतने ही विस्तार की पृथ्वी वहां पर रही। बीचों बीच 1 रज्जु विस्तार का 14 रज्जु ऊंचा त्रसनाड़ रहा हुआ है। नारकी का स्थान उस त्रसनाड़ के अंदर ही है, बाकी जगह सिर्फ पृथ्वी पे। तो इस तरह से पहली पृथ्वी का हमने लिया कि मोटाई 1,80,000 टोटल है, उसमें से ऊपर नीचे 1,000 छोड़ करके 1,78,000 योजन का नरक का स्थान है। उस नरक के स्थान में 12 आंतरे और 13 पाथड़े हैं। जो 13 पाथड़े, जिनको प्रस्तर कहते हैं, उन 13 पाथड़ों के अंदर नारकियों के नरकावास बने हुए हैं। और जो 12 आंतरे हैं, उन 12 आंतरों में 10 आंतरों के अंदर 10 प्रकार के भवनपतियों के भवन बने हुए। तो वहां इस पहली पृथ्वी के अंतर्गत भवनपतियों का भी स्थान है। इस पहली पृथ्वी के अंतर्गत पहली नारकी के जीवों का स्थान भी है। इस पहली पृथ्वी के अंतर्गत व्यंतर देवों का भी स्थान है। ऊपर की जो 1000 योजन मोटाई बताई गई है, उसमें भी अलग अलग हिस्से होते हैं। उन हिस्सों के अंदर अलग अलग वाण व्यंतर देवों के रहने के स्थान बने हुए, नगर बने हुए पृथ्वी के अंदर। इस धरती से नीचे पूरी को पृथ्वी कहा गया। पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 8 प्रकार के आण पन्ने, पाण पन्ने आदि जो व्यंतर जाति के देव हैं, उनका स्थान है। फिर और 8 जो और अलग प्रकार के 8 वाण व्यंतर देवों के भेद बताए गए हैं, कंदे, महाकंदे आदि, उनका स्थान है। फिर उसके नीचे नरक पृथ्वी का जहां स्थान शुरू होता है, उसके बीच बीच में आंतरों के अंदर भवन पतियों का स्थान है। पहली नरक पृथ्वी में ही, रत्न प्रभा पृथ्वी में ही पहली नारकी के देवों, नारकी के जीवों का स्थान है, भवनपति देवों का स्थान है, व्यंतर देवों का स्थान है। और उसके ऊपर ऊपरी जो हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं, ये रत्न प्रभा पृथ्वी का ही ऊपरी भाग है। इस ऊपरी भाग पर असंख्यात द्वीप और समुद्र बने हुए हैं, जिन असंख्यात द्वीप समुद्रों में मनुष्यों का और तिर्यंचों का मुख्य रूप से रहने का स्थान है। अतः इन 7 पृथ्वियों का यहाँ परिचय दिया गया और दूसरे सूत्र में कहा गया तासु नरकाहा, उन पृथ्वियों के अंदर नारकी जीवों के रहने का स्थान है। ऐसी ही बात आगमों में भी अलग अलग अपेक्षा से बताई गई है। जैसे प्रज्ञापना सूत्र में प्रश्न किया गया
कहिनम भन्ते निर्या परिवसंती। भगवान ने उत्तर फरमाया, गोयमा सठाणीनम सतसु पुढ़वीसु। 7 पृथ्वियों के अंदर सठाणेसु अपने अपने स्थान में रहते। 7 ही पृथ्वियों में सभी जगह नहीं रहते। गोयमा सठाणीनम अपने, स यानी अपना, ठाणीनम यानी स्थान, अपने स्थान के अंतर्गत। वो स्थान कहाँ है? सतसु पुढ़वीसु। 7 पृथ्वियों के अंदर उनके अपने स्थान बने हुए हैं, वहां पर वे रहते हैं। और उन पृथ्वियों के नाम या गोत्र के रूप में कहा रयन पभाए, मतलब रत्न प्रभा, शक्कर पभाए, शर्करा प्रभा, बालुय पभाए, बालुका प्रभा, पंक पभाए, पंक प्रभा, धूम पभाए, धूम प्रभा, तम पभाए, तम प्रभा, तम तम प्रभाए, तम तम प्रभा या महातम प्रभा। फिर बताते हैं कि ये नरक, नरक की जो पृथ्वियां है ये कैसे ठहरी हुई है। तो नाम और संख्या तो प्रज्ञापना सूत्र के अंदर बताया है, और बाकी की चीजें जीवा विगम सूत्र के अंदर बताई गई है। अत्थिनम भन्ते इमी से रयन पभाए पुडविये अहे गणोदीति वा गणवातेति वा तणुवातेति वा ओवसंतरेति वा। अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे अत्थिनम भन्ते, अहो भगवान ऐसा है, इमी से रयन पभाए, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के, अहे, अहे यानी नीचे, अधो, अधे शब्द आता है, अहे शब्द आता है नीचे के लिए, नीचे गणोदीति वा, गणोदधी रहा हुआ है, मतलब जमा हुआ पानी रहा हुआ है। घनवातेति वा, घनवात यानी कि जमी हुई हवा रही हुई है। तणुवातेति वा, पतली हवा, नॉर्मल हवा रही हुई है, बहती हुई हवा रही हुई है। और ओवसंतरेति वा, और उसके नीचे आकाश रहा हुआ है। हंता अथी एवं जाव अहे सप्तमाए, जैसा रत्न प्रभा पृथ्वी के लिए कहा गया है, भगवान ऐसा ही है जाव अहे, यानी कि यावत नीचे, सप्तमाए 7 पृथ्वियों में, नीचे नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं पृथ्वी तक इसी प्रकार रहा हुआ है। अर्थात 7 पृथ्वियों के नाम और 7 पृथ्वियों के नीचे रहे हुए घनोदधी, घनवात, तनवात और आकाश की चर्चा हमारे आगम में की है, 7 पृथ्वियों के लिए कही है। और ऊपर पूछा है कहिनम बनते नेरिया परिवसंती, नार की जीव कहाँ रहते हैं। परिवसंती, वसंती का मतलब रहना, परिवसंती यानी अच्छी तरह से, इस व्यवस्थित रूप से नार की जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं। जैसा कि सूत्र में कहा तासु नरका, उन पृथ्वियों में ये निवास करते हैं। या पहले उस प्रश्न को पूछ लिया, फिर पृथ्वियों के नाम बताए, और फिर उन पृथ्वियों के नीचे रहे हुए गणवात, तनवात आदि की बात बताई। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आखिर पानी, क्योंकि अभी हमने जैसे कहा कि भाई शेषनाग पर ठहरी हुई पृथ्वी वैदिक परंपरा मानती है, तो फिर वो शेषनाग किस पे ठहरा हुआ है। तो ये प्रश्न यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है कि पृथ्वी के नीचे घनोदधी है, घनोदधी के नीचे घनवात है, और घनवात के नीचे तनवात है, और उसके नीचे आकाश है, तो ये किस पर ठहरे। आकाश पूरे लोक अलोक में अवस्थित है, इसलिए आकाश किसी पर ठहरे ऐसी आवश्यकता ही नहीं। आगे आएगा लोकाकाशे अवगाह, सभी द्रव्य लोकाकाश में अवगाहन करके रहते हैं। तो सारे पृथ्वियां हो, विमान हो, ज्योतिषी के विमान, वैमानिक विमान, वो सारे लोक के अंदर स्वभाव से स्थित है। फिर भी व्यावहारिक रूप से इसको समझने के लिए हमारे ग्रंथों में एक उदाहरण दिया आगमों के अंदर, कि जैसे एक मशक होती है, मशक का मतलब एक बड़ी मोटे चमड़े की या बहुत मोटे कपड़े का बना हुआ एक थैला, वैसे चमड़े का बनता है मशक, एक मोटे चमड़े का बना हुआ एक थैला जिसको मशक कहते हैं। पुराने जमाने के अंदर मशक के द्वारा पानी आदि लाने का काम भी एक विशेष जाति होती थी, जिसको भिस्ती जाति बोलते हैं। भिस्ती, भिस्ती लोग मशक में भर भर करके पानी लाया करते थे, और दूसरे लोगों को ला करके पानी सप्लाई, क्योंकि उस, ये बहुत पुरानी बात है, जिस समय नल नहीं थे, पाइपलाइंस नहीं थी, मोटर्स नहीं थी, उस समय पानी मशकों में भर भर के
के लाया जाता था और उन लाने वालों को भिस्ती कहा जाता था, ये जाति विशेष होती थी। तो वैसी मशक में अगर पूरा पानी भर दिया, पानी भरने के बाद उसके बीच में एक धागा बांध दिया तो पानी दो हिस्सों में बंट गया। दो हिस्सों में पानी के बंटने के बाद गांठ खोल करके और एक हिस्से का पानी निकाल दिया। अब एक हिस्से में पानी है, एक हिस्सा खाली हो गया। अब उस दूसरे हिस्से में हवा भर दी गई और हवा भर के उस मशक का वापिस अच्छी तरह से उसका मुंह जो है धागे से टाइट बांध दिया गया हवा भर करके। अब मशक के दो हिस्से हैं, एक हिस्से में हवा भरी हुई है और एक हिस्से के अंदर पानी भरा हुआ है, बीच में रस्सी बंधी हुई है। अब उसको उल्टा कर दिया, नीचे वाला हिस्सा हवा का है, ऊपर वाला हिस्सा पानी से भरा, पर बीच में रस्सी बंधी हुई। धीरे से बिना हिलाए उस बीच वाली रस्सी को अगर खोल दिया जाता है तो हवा के ऊपर वो पानी वैसे ही ठहर जाएगा, जैसा उसमें भरा हुआ है वैसे ही ठहर जाएगा। मतलब हवा के ऊपर पानी ठहर सकता है। ये एक प्रयोग है, उस प्रयोग के द्वारा जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन निश्चय में तो ये प्रकृति की रचना है कि आकाश है, आकाश में हवा है, हवा के ऊपर जमी हुई हवा है, जमी हुई हवा के ऊपर जमा हुआ पानी है और उसके ऊपर नरक पृथ्वियां ठहरी हुई है। तो इस प्रकार का वर्णन हमारे आगमों में, हमारे ग्रंथों में, तत्वार्थ सूत्र में मिलता है। हम आज पहला और दूसरा दो ही सूत्र कर पाए, 5 सूत्र करने की भावना थी पर समय हो रहा है, तो मैं अपनी कक्षा को यहीं पर विराम लेता हूं। पुनः मैं आप सभी से मेरे बोलने में, समझाने में कोई शब्द आगे पीछे निकला हो या जिन शासन के विपरीत कोई रूपणा हुई हो, कथन हुआ हो, तो मैं आप सभी की साक्षी से, संघ की साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामिदुक्कडम करता हूँ। पुनः कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुछ एकाध प्रश्न आज की कक्षा से संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपने पास 5-7 मिनट का टाइम है। किसी का भी प्रश्न? जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र। मास्टर जी, क्या सब नरकावास सेम साइज के होते हैं? नहीं, वो आगे हम जब पढ़ेंगे अलग अलग अपेक्षाएं आएगी। अभी हमने सिर्फ यही कहा कि सभी एक साइज के हों, ये जरूरी नहीं है, सब एक साइज के। बहुत बहुत धन्यवाद।